आज मैं आकांक्षा गुरु बहन आप लोगों को श्री वाल्मीकि रामायण का अयोध्या कांड का 114वां सर्ग सुनाती हूँ, जिसमें भरत के द्वारा अयोध्या की दूर व्यवस्था का दर्शन तथा अंतःपुर में प्रवेश करके भरत का दुखी होना है। इसके बाद प्रभावशाली महायशस्वी भरत ने संदिग्ध गंभीर घर घर घोष से युक्त रथ के द्वारा यात्रा करके शीघ्र ही अयोध्या में प्रवेश किया। उस समय वहाँ बिलाव और उल्लू विचर रहे थे। घरों के किवाड़ बंद थे। सारे नगर में अंधकार छा रहा था। प्रकाश न होने के कारण वह पूरी कृष्ण पक्ष की काली रात के समान जान पड़ती थी। जैसे चंद्रमा की प्रिय पत्नी और अपनी शोभा से प्रकाशित कांति वाली रोहिणी उदित हुए राहु नाम के ग्रह के द्वारा अपने पति को ग्रस लिए जाने पर अकेली असहाय हो जाती है, उसी प्रकार दिव्य ऐश्वर्य से प्रकाशित होने वाली अयोध्या राजा के कालकवलित हो जाने के कारण पीड़ित एवं असहाय हो रही थी। वह पुरी उस पर्वतीय नदी की भांति कृष्णकाय दिखाई देती थी, जिसका जल सूर्य की किरणों से तपकर कुछ गर्म और कुछ गंदला हो रहा हो, जिसके पक्षी धूप से संतप्त होकर भाग गए हों, तथा जिसके मीन मत्स्य और ग्राह गहरे जल में छिप गए हों। जो अयोध्या पहले धूम रहित सुनहरी कांति वाली प्रज्वलित अग्निशिखा के समान प्रकाशित होती थी, वही श्री राम वनवास के बाद हवनीय दुग्ध से सींची गई अग्नि की ज्वाला के समान बुझकर विलीन सी हो गई है। उस समय अयोध्या महासमर में संकटग्रस्त हुई उस सेना के समान प्रतीत होती थी, जैसे कवच कट कर गिर गए हों, घोड़े हाथी रथ और ध्वजा छिन्न छिन्न हो गए हों और मुख्य वीर मार डाले गए हों। प्रबल वायु के वेग से फेन और गर्जना के साथ उठी हुई समुद्र की उताल तरंग सहसा वायु के शांत हो जाने पर जैसे शिथिल और नीरव हो जाती है, उसी प्रकार कोलाहलपूर्ण अयोध्या अब शब्द शून्य सी जान पड़ती थी। यज्ञ काल समाप्त होने पर अश्वय आदि यज्ञ संबंधी आयुधों तथा श्रेष्ठ याजकों से सुनी हुई वेदी जैसे मंत्रोच्चारण की ध्वनि से रहित हो जाती है, उसी प्रकार अयोध्या सुनसान दिखाई देती है। श्री राम आदि से रहित अयोध्या मोती की उस नूतन माला के समान श्रीहीन हो गई थी। वहाँ के व्यापारी वणिक शोक से व्याकुल होने के कारण कर्तव्य विमूढ़ हो गए थे। बाजार हाट और दुकानें बहुत कम खुली थी। उस समय सारी पुरी उस आकाश की भांति शोभाहीन हो रही थी, जहाँ बादलों की घटाएं घिर आई हो और तारे तथा चंद्रमा ढक गए हों। वह नगरी उस उजड़ी हुई पान भूमि के समान श्रीहीन दिखाई देती थी, जिसकी सफाई न की गई हो, जैसे मधु को खाली टूटी फूटी प्यालियां पड़ी हो और जहाँ के पीने वाले भी नष्ट हो गए हों। उस पुरी की दशा उस फौसले की सी हो रही थी जो खंभों के टूट जाने से ढह गया हो, जिसका चबूतरा छिन्न छिन्न हो गया हो, भूमि नीची हो, पानी चूक गया हो और जल पात्र टूट फूट कर इधर उधर सबकी ओर बिखर पड़े हैं। जो विशाल और संपूर्ण धनुष्यों में फैली हुई हो, उन दोनों कोटियों में बांधने के लिए जिसमें रस्सी जुड़ी हुई हो, किंतु वेगशाली वीरों के बाण से कटकर पृथ्वी पर धनुष से पृथ्वी पर गिर पड़ी हो, उस पर तिनचा के समान ही अयोध्यापुरी में भी स्थान भ्रष्ट हुई सी दिखाई देती थी। श्री राम के शोक से पीड़ित हुए इस नगर में अब नाना प्रकार के उत्सव नहीं हो रहे हैं। निश्चय ही इस पुर की वह सारी शोभा मेरे भाई के साथ ही चली गई।
जैसे वेग युक्त वर्षा के कारण शुक्ल पक्ष की चांदनी रात भी शोभा नहीं पाती है, उसी प्रकार नेत्रों से आंसू बहाती हुई वह अयोध्या भी शोभित नहीं हो रही है। अब कब मेरे भाई महोत्सव की भांति अयोध्या में पधारेंगे और ग्रीष्म ऋतु में प्रकट हुए मेघ की भांति सबके हृदय में हर्ष का संचार होएगा। इस प्रकार सारथी के साथ बातचीत करते हुए दुखी भरत उस समय सिंह से रहित गुफा की भांति राजा दशरथ से हीन पिता के निवास स्थान राजमहल में गए। जैसे सूरज के छिप जाने से दिन की शोभा नष्ट हो जाती है और देवता शोक करने लगते हैं, उसी समय वह अंतःपुर शोभाहीन हो गया था। वहाँ के लोग एक शोक मग्न थे। उसे उस सब ओर से स्वच्छता और सजावट से हीन भरत धैर्यवान होने पर भी अत्यंत दुखी हो आंसू बहाने लगे। सियावरे रामचंद्र की जय। और मैं अगले वीडियो में अयोध्या कांड का 115वां सर्ग सुनाऊंगी।